ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਟੌਪ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 4 ਜਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, और उस तो बाद आप उनकी नाल डिस्कशन करांगे जिन्नी मैक्सीमम पॉसीबल हो सके। अगर वीडियो लैक्चर साडे वालों दिते जा रहे तुहानूं पसंद आ रहे होण तां तुसीं इन्हां लैक्चरस नूं मैक्सीमम शेयर करना है। हुण ही तुसीं शेयर करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि हुंदा की है जदों भी तुसीं नाल क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करदे हो तां जिन्ने ज़्यादा मैक्सीमम तुसीं अटैम्प्ट करोगे उन्ना वधिया कंपीटीशन होएगा और उन्ने वधिया तुहाडे खुद दे डाउट जिहड़े क्लीयर होणगे। तो सो प्लीज़ इस लैक्चर नूं शेयर जरूर करो। कुछ 30 सैकेंड का टाइम ले लो शेयर करने के लिए, लेकिन शेयर जरूर करो, ठीक है जी। मैं वेट करदा और इस लैक्चर दे विच आपां जिहड़ा इंडियन जियोग्राफी दे नाल कुछ इंडिया के वर्ल्ड दे नाल रिलेटिड भी क्वेश्चन डिस्कस करांगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है और ये जिहड़े सारे क्वेश्चन है ना पंजाब दे पेपरां दे विच रिपीट बहुत बार होए हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन दा पर्टिकुलर सिर्फ पंजाब दे रिलेटिड ही है, पंजाब की जियोग्राफी दे नाल पंजाब दे मॉनसून दे नाल रिलेटिड है। तो सब कुछ आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करना है। बस तुसीं इस वीडियो नूं एक बार शेयर जरूर कर दो। तो आपां इहनूं शुरू करदे हां। फर्स्ट क्वेश्चन है जी तुहाडे सामने, द बे ऑफ बंगाल इज़ लोकेटेड टू द डैश ऑफ इंडिया। बे ऑफ बंगाल है जिहड़ी बंगाल की खाड़ी है वो कित्थे लोकेट है? कि वो वैस्ट ते लोकेट है, कि वो साउथ ते लोकेट है, कि वो साउथ ईस्ट ते लोकेट है, कि वो साउथ वैस्ट ते लोकेट है। अगर आप डायरैक्शन समझिए तो आ वाली डायरैक्शन उपर वाली हमेशा नॉर्थ हुंदी है, नीचे वाली साउथ हुंदी है, आ वैस्ट हुंदी है, तो इस साइड ईस्ट हुंदी है, ठीक है। तुसीं नॉर्थ साउथ और वी दे नाल जिहड़ियां डायरैक्शनस है उन्हां नूं याद रख सकते हो। हुण मैं इहनूं तां बनाया क्योंकि जे मैं इंडिया की गल करां तां इंडिया के इस साइड की है अरब सागर है, इस साइड की है दूसरी साइड राइट वाली साइड बंगाल की खाड़ी है। तो इंडिया के साउथ और ईस्ट के विच आ गई ना बंगाल की खाड़ी। दैट इज़ द रीज़न फिर अपना आंसर भी की बनेगा, करैक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा साउथ ईस्ट। लोकेशन आएगी जी साउथ ईस्ट, ठीक है जी। आई होप कि तुहानूं क्वेश्चन क्लीयर होएगा। मेरे नाल इहदे जिहड़े आंसर तुसीं दिंदे जाओ। नैक्सट क्वेश्चन वाल आपां मूव करदे हां। पाक स्ट्रेट सैपरेट इंडिया फ्रोम, जिहड़ा पाक स्ट्रेट है इंडिया नूं किस तो सैपरेट करता है? तो पाक स्ट्रेट है एक जिहड़ा इंडिया नूं किस तो सैपरेट करता है? म्यांमार तो, श्रीलंका तो, मालदीव तो कि लक्षद्वीप तो। तो इसका जो करैक्ट आंसर होएगा, इसका जो करैक्ट आंसर होएगा पाक स्ट्रेट इंडिया नूं श्रीलंका तो सैपरेट करता है जी, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है, द मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू, जो किस तो पास हुंदा है? इंडियन मेरिडियन है जिहड़ा वो किस तो पास हुंदा है, मतलब किहड़े शहर दे विचों पास हुंदा है? तो आपां नूं पता है जी जिन्हों आपां इंडियन स्टैंडर्ड लाइन भी कह सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हैं। तो जो ये पास हुंदा है कित्थों पास हुंदा है जी? ये जिहड़ा वो पास हुंदा है, ये पास हुंदा है, मैं तुहानूं 2-3 सैकेंड का टाइम दे रहा, तुसीं प्लीज़ मैनूं जल्दी इसका आंसर दसो। तो ये पास हुंदा है जी यूपी इलाहाबाद दे विचों। कित्थों? यूपी इलाहाबाद दे विचों, ठीक है जी। नैक्सट है अगले क्वेश्चन वाल आपां मूव करते हैं। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया की जिहड़ी हाईएस्ट पीक है वो किहड़ी है? तो जिहड़ी इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इत्थे एक कन्फ्लिक्ट है जी। 2 ऑप्शनस सही हो सकती हैं, मैं एक्सप्लेन करदा किवें। गोडविन आस्टिन भी सही हो सकता है, माउंट कंचनजंगा भी सही हो सकता है। देखो जिहड़ी गोडविन आस्टिन जां जिसनूं K2 भी कह दिता जाता है, बेसिकली K2 या गोडविन आस्टिन ना ये इंडिया के ਉਹ वाले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है। जे आप उपर कश्मीर की गल करिए तो आ POK है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इत्थे सेंटर दे विच आ गई लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और इत्थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आ गया, ठीक है। जिहड़ा POK है ना ये किहड़े हिमालय का जोन है पार्ट है? तो अपना आंसर आएगा ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किहड़े हिमालय का पार्ट है? तो अपना आंसर आएगा ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो जिहड़ा POK ना POK दे विच K2 या गोडविन आस्टिन है, लेकिन ये है जिहड़ा ये एक किहड़ा एरिया, ये डिस्प्यूटिड एरिया है, इत्थे डिस्प्यूट चलदा रहिंदा है, ठीक है। सो आपां जे गल करिए इंडिया की हुण हाईएस्ट पीक किहड़ी आएगी? तो कंचनजंगा आएगी। ये किहड़ी स्टेट दे विच है? तो ये सिक्किम दे विच है, ठीक है। ये सिक्किम दे विच है। तो करैक्ट आंसर की आ जाएगा जी सिक्किम दे विच है जिहड़ी हाईएस्ट पीक माउंट जिहड़ी कंचनजंगा। नैक्सट है
द सोर्स ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा का जिहड़ा सोर्स किहड़ा है, तो रिवर गंगा यमुनोत्री ग्लेशियर तो निकलती है, ਜਾਂ सियाचिन तो, ਜਾਂ काराकोरम तो, ਜਾਂ गंगोत्री तो। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗੀਰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭਾਗੀਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ठीक है जी, 25 किलोमीटर है। गंगा के जे आप फ्लो की बारे गल समझ लेने, देखो गंगा जिस टाइम ते गंगोत्री ग्लेशियर दे विचों निकलती है तो उस टाइम ते गंगा जी फस्ट है, गंगोत्री ग्लेशियर है कित्थे है ये भी समझ लो। तो गंगोत्री ग्लेशियर है जिहड़ा उत्तराखंड दे विच है। उत्तराखंड तो बाद गंगा यूपी दे विच मूव करती है। यूपी तो बाद गंगा है जिहड़ी वो बिहार दे विच चली जाती है और बिहार तो बाद है जिहड़ी गंगा वो वैस्ट बंगाल दे विच चली जाती है। ठीक है जी, वैस्ट बंगाल दे विच गंगा के दो पार्ट हो जाते, एक पार्ट तो वैस्ट बंगाल दे विच ही रह जाता और दूसरा पार्ट है जिहड़ा वो बंगलादेश दे विच चला जाता है। तो एक होर गल इत्थे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि गंगा दे विच बिहार दे नाल एक नदी आके मिलती है जिसनूं कोसी नदी भी कह दिंदे है। कोसी नदी करके बिहार दे विच हड़ वगैरह काफ़ी आउंदे है। इस हड़ां दे आउण करके इहनूं सोरो ऑफ बिहार कहंदे है। तो तुसीं मैनूं प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच एक गल जरूर दसो हुणे कि सोरो ऑफ बंगाल किसनूं कहा जाता है। क्वेश्चन है जी सोरो ऑफ बंगाल किसनूं कहा जाता है, तो तुसीं मैनूं हुणे आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो करैक्ट आंसर की बनेगा भी गंगा का जिहड़ा सोर्स की है, तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर चों निकलती है। ठीक है जी। हिमालय नूं की कहा जाता है, हिमालय माउंटेन्स नूं है जिहड़ा अबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है। हिमालय माउंटेन्स नूं की कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है। देखो हिमालय जिहड़ी एक इहदे बारे आपां डिटेल पढ़ लैंदे हां। हिमालयाज है जिहड़ा पहलां हिमालय दे विच सब तो उच्ची जिहड़ी माउंट है ना, उहदा नाम है माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की जिहड़ी सब तो उच्ची पीक का नाम माउंट एवरेस्ट है। तो इत्थे कई बार ना क्वेश्चन एवें भी बन जाता हुंदा है कि जिहड़ी हिमालय की हाईएस्ट पीक है जिसनों आपां माउंट एवरेस्ट भी कह रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट है जिहड़ी इस तो पहलां की हुंदा सी, तो माउंट एवरेस्ट तो पहलां ना एक इत्थे टैथीज़ नां दा ना एक इत्थे टैथीज़ नां दा एक सी वगदा हुंदा सी, टैथीज़ नां दा। उस तो बाद होया कि फोल्ड्स दे नाल टैक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्ट के नाल फोल्ड्स बनने शुरू होए और फोल्ड बनन दे नाल एक फोल्ड, उस तो बाद सैकेंड फोल्ड, उस तो बाद थर्ड फोल्ड, एवें फोल्ड बनते गए। मतलब तुसीं समझ सकते हो कि एक टैक्टोनिक प्लेट आ रही, एक धरती दे विच एक टैक्टोनिक प्लेट आ रही, सडनली की होया अपराइज होया लैंड का और लैंड के अपराइज होने के नाल इत्थे ना फोल्ड पै गए। मतलब एक तो दूसरा, दूसरे तो तीसरा, तीसरे तो चौथा एंड सो ऑन, काफ़ी लंबा प्रोसैस रहा। और एक जिहड़ा टैथीज़ सी है ना उस तो माउंट एवरेस्ट बन गई। लेकिन जिहड़ियां सारियां इन्हां दे उत्ते बर्फ़ बहुत ज़्यादा पई। ठीक है, तो आपां नूं सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिमालय नूं होर की कहा जाता है, तो हिमालय नूं अबोर्ड ऑफ स्नो कहा दिता जाता है। ठीक है जी। नैक्सट है डैश डिवाइड द कंट्री इनटू द इक्वल हाफ्स। किहड़ी लाइन है जिहड़ी कंट्री ने इक्वल हाफ्स दे विच डिवाइड करदी है। तो करैक्ट आंसर जो भी है तुसीं मैनूं जल्दी दे नाल इसदा कमेंट दे विच आंसर दो। तुसीं जिहड़ा जल्दी आंसर देना है, ठीक है जी, जल्दी करैक्ट आंसर है मेरा जिहड़ा वो दो मैनूं। हाँ जी, जो इहदा करैक्ट आंसर है वो है ट्रोपिक ऑफ कैंसर। देखो ट्रोपिक ऑफ कैंसर इंडिया दे विचों पास करती है, किन्ने डिग्री ते पास करती है, तो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ते पास करती है। तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच एक आंसर ये जरूर दसना हुणे कि ट्रोपिक ऑफ कैंसर इंडिया दी किहड़ियां स्टेट्स दे विचों और वो किन्नियां स्टेट्स है, हाउ मैनी स्टेट्स, और स्टेट्स किन्नियां जिन्हां दे विचों ट्रोपिक ऑफ कैंसर है जिहड़ी वो पास हुंदी है, किन्नियां स्टेट है जी। ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच आंसर जरूर करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता हुंदा ट्रोपिक ऑफ कैंसर है जिहड़ियां वो इंडिया दीयां किन्नियां स्टेट्स दे विच और वो सही ऑर्डर दे विच लगियां होणियां चाहीदियां। ठीक है जी। नैक्सट है इंडिया इज़ कनैक्टिड टू द यूरोपीयन कंट्रीज थ्रू द डैश कैनाल। ठीक है, ताकि इंडिया जिहड़ी वो यूरोपीयन कंट्रीज़ दे नाल किहड़ी कैनाल दे थ्रू कनैक्ट है कि वो पनामा कैनाल है, ग्रैंड कैनाल है, स्यूज कैनाल है। ठीक है,
जब बकिंगम कैनाल है, तो इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर आएगा वो स्यूज कैनाल आएगा। तो तुहानूं पिछे जे पता ही है न्यूज़ दे विच बड़ा टॉपिक रहा सीगा न्यूज़ च कि स्यूज कैनाल है जिहड़ी वो जाम हो गई सी, इहदे विच एक जिहड़ा एक शिप है जिहड़ी वो फस गई सी। तो तुसीं मैनूं अज एक होर क्वेश्चन का आंसर देना है कि उस शिप का नाम की सी जिहड़ी इहदे विच फस गई सी, जिन्हें स्यूज कैनाल नूं जिहड़ा ब्लॉक करता सी। ठीक है जी, तुसीं क्योंकि इहदे नाल होएगा कि जिहड़ा तुहाडा करंट वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रोंग होएगा और सानूं भी पता लगेगा तुसीं जिहड़ा करंट पोर्शन है वो किन्ना कुछ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो तुसीं मैनूं आंसर जरूर देना है भी स्यूज कैनाल है वो ब्लॉक किस करके हुई सी बेसिकली मैं तुहानूं मंथ तो याद करा देना, तुहानूं में भी याद होवे मार्च 2021 दे विच एक जिहड़ी शिप है वो इहदे विच फसी सी। तुसीं उस शिप का नाम मैनूं जरूर दसना। ठीक है जी, नैक्सट आपां उहदे नाल सारा ट्रेड रुक गया सी, तो तुसीं मैनूं उहदा नाम कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना। नैक्सट है इंडिया इज़ कनैक्टिड विद चाइना, जापान एंड आस्ट्रेलिया थ्रू द डैश। इंडिया जिहड़ा वो चाइना, जापान ते आस्ट्रेलिया दे नाल किस दे नाल कनैक्ट है, भी इन्हां चों किहड़ी स्ट्रेट है जिंदे द्वारा कनैक्ट है, कि वो पाक स्ट्रेट है, कि वो मैलाकन स्ट्रेट है या बीरिंग स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम की है। तो जो जिस दे नाल इंडिया, आस्ट्रेलिया, जापान आपस दे विच सारे कनैक्ट है, मतलब इंडिया चाइना नाल भी कनैक्ट है, तो उसका नाम की है, उसका नाम है जी मैलाकन स्ट्रेट। ठीक है जी, डायरैक्ट क्वेश्चन है, तुसीं इहनूं याद करना है जस्ट। नैक्सट इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द एशिया। इंडिया जिहड़ी वो एशिया की किन्नवीं नंबर ते वड्डी कंट्री है। तो जो करैक्ट आएगा आंसर आएगा वो तुसीं मैनूं आंसर दसना है। करैक्ट आंसर जिहड़ा वो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, सैकेंड है। तो कमेंट बॉक्स दे विच हुणे दसो भी फस्ट लार्जेस्ट कंट्री है जिहड़ी वो किहड़ी है, फस्ट लार्जेस्ट कंट्री है जिहड़ी वो किहड़ी है एशिया दी। नैक्सट है द डैश लॉन्गीट्यूड इज़ टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरीडियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, किन्ना लॉन्गीट्यूड है जिहड़ा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिहड़ा चूज़ किया गया। तो इहदी आपां एक्सप्लेनेशन बड़ी वधिया इहदी बनदी हुंदी है, हुणे मैं तैनूं इहदी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तुसीं जल्दी नाल मैनूं इहदा आंसर कमेंट बॉक्स दे विच करके दसो भी इहदा आंसर की बनेगा। हाँ जी, जो इहदा करैक्ट आंसर बनेगा वो की होएगा इन्हां चों, तो मैं दस देना इहदा करैक्ट आंसर है जिहड़ा वो 82.5 डिग्री आएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, हुण इहनूं आपां समझदे हां। देखो जिहड़ा वर्ल्ड दा टाइम है ना, जिन्हों आपां वर्ल्ड का सेंटर टाइम या ग्लोबल टाइम भी कह दिंदे आ, जिन्हों ग्रीनविच शहर दे विचों ग्रीनविच शहर दे विच लंडन दे विचों पास होंदी पई एक स्टैंडर्ड लाइन, जिथे ना टाइम आपां जे देखीए भी बिल्कुल 12 वजे हुंदे आ, बिल्कुल सेंटर का टाइम उन्होंने कंसीडर किया जाता है 12 o'clock। हुण जिहड़ियां कंट्रीज इहदे प्लस च चलदियां उत्थे मतलब जिहड़ियां कंट्रीज इहदे राइट ते उत्थे टाइम हमेशा प्लस च हुंदा है, और जिहड़ियां कंट्रीज इस ग्रीनविच लाइन दे लैफ्ट ते उत्थे टाइम हमेशा माइनस च हुंदा है। ठीक है, हुण इंडिया जिहड़ा वो लंडन दे राइट साइड ते है, इंडिया इत्थे जे लाई करदा है। ठीक है, हुण इंडिया जिहड़ा इत्थे जे लाई करदा है, तो जे मैं जियोग्राफिकली लैटीट्यूड की गल करां, सॉरी लॉन्गीट्यूड की गल करा, तो जिहड़ा इंडिया का लॉन्गीट्यूड है वो 82.5 डिग्री है। ठीक है, इस 82.5 डिग्री के करके इंडिया जिहड़ा वो किन्ने घंटे लंडन तो अगे है, तो अपना आंसर बनेगा कि सर आपां ना 5.5 घंटे लंडन तो अगे हाँ। ठीक है, जिहड़ी लाइन है ग्रीनविच मेरीडियन लाइन है, इसनूं GMT लाइन भी बोल दिंदे है, इसनूं ग्लोबल लाइन भी बोल दिंदे है, और जिहड़ी इंडिया की लाइन है इसनूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कह दिंदे है। मतलब हर एक देश ने आपदा एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है। जिवें पूरे इंडिया दे विच जिहड़ी लाइन है, आपां पहलां भी हुणे क्वेश्चन डिस्कस किया भी ये इलाहाबाद दे विचों पास हुंदी पई है यूपी दे, और पूरे इंडिया दे विच इस सेंटर लाइन दे करके ही जिहड़ा टाइम है वो चलदा है। तो मतलब पूरे इंडिया दे विच एक कॉमन टाइम चलदा है जिन्हों आपां इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह दिंदे आ। तो इत्थे मैं तुहानूं ये गल समझाई है कि आपां की आ लंडन तो जिहड़े 5.5 घंटे अगे आ, और जिहड़े 5.5 घंटे है इस 82.5 डिग्री लॉन्गीट्यूड करके जिहड़ी बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन करके बने है मैं। ठीक है जी, नैक्सट आपां अगले क्वेश्चन वाल मूव करदे आ, तो तुसीं मैनूं जिहड़ा अगला क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है जिहड़ा वो दओगे।
द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ डैश अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरीडियन टाइम। मैं तुहानूं हुणे जस्ट इनू इहदे बारे पूरी एक्सप्लेनेशन दित्ती है। 5.5 घंटे है जी, इहदे बारे एक्सप्लेनेशन हुणे दित्ती है। मेरे नाल इहदी एक्सप्लेनेशन थोड़ी जी समझ भी लो, क्योंकि कई बार इहो जिहा क्वेश्चन भी बन जाता और जल्दी याद रह जाता। देखो अगर आप गल करिए 82.5 डिग्री इंडिया अगे है, तो सिंपल जिहा फैक्ट है कि 24 घंटे दे विच अगर 360 डिग्री होण तो 1 घंटे दे विच कितना हो गया 360/24, तो कितना आ गया जी 1 घंटे दे विच 1 घंटा किहदे बराबर आ गया 15 डिग्री के बराबर आ गया। हुण इंडिया अगे किन्ना, इंडिया अगे है 82.5 डिग्री। हुण मैं 82.5 डिग्री के हिसाब नाल मैं घंटे बनाने हैं। अगर मैं 15 × 5 करा तो मेरे को 75 तो पूरा हो गया, मतलब 5 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। इधर कितना हो गया, इधर मेरे को 75 बन के तैयार हो गया, मतलब 75 डिग्री आ गया। लेकिन मैंने 82.5 चाहिए। हुण 75 च मैं कितना जोड़ा कि 82.5 बन जाए, तो मैं सर 7.5 होर जोड़ूंगा। ਇਹਦਾ मतलब मैं ਅੱਧ जोड़ रहा, तो मेरे 5 घंटे तो पूरे आ गए, नाल 30 मिनट होर आ गए। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है जी भी इस करके इंडिया जोड़ा वो 5.5 घंटे अगे है। नैक्सट देखो, एट द सदਰਨ टिप ऑफ द इंडियन पैनीसुला लाइज। जी इंडियन पैनीसुला की सदਰਨ टिप है, मतलब जो आप गल करिए इंडिया का एक नॉर्थ मोस्ट पॉइंट होएगा, एक साउथ मोस्ट पॉइंट होएगा, एक वैसट मोस्ट पॉइंट होएगा और एक इंडिया का ईस्ट मोस्ट पॉइंट होया। ठीक है, जिहड़ा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है जिसनों आपां इंदिरा कोल भी कह दिंदे आ। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट नूं, वैसट मोस्ट पॉइंट नूं गोहार मोटा कह दिता जाता है। ठीक है, और ये कित्थे है, वैसट मोस्ट पॉइंट गुजरात दे विच है। हुण साउथ मोस्ट पॉइंट है जिहड़ा, इसदा नाम की है, तो इसदा नाम है जी कन्याकुमारी। साउथ मोस्ट पॉइंट का नाम, तो ऑप्शन करैक्ट की बनी, ऑप्शन है जी 13 की करैक्ट जी है सी बनी। ठीक है, नैक्सट, इंडिया एंड श्रीलंका सैपरेटिड बाय। एक क्वेश्चन आप मैं तुहानूं पहलां भी करवा चुका, इंडिया तो श्रीलंका किहदे नाल सैपरेटिड है, तो पाक स्टेट दे नाल सैपरेटिड है। ठीक है, द आइलैंड ऑफ अंडेमान एंड निकोबार आर इन द डैश। जिहड़ा अंडेमान ते निकोबार आइलैंड है वो कित्थे है, कि वो इंडियन ओशन च है, कि अरेबियन सी च है, जां चाइना सी दे विच है, ਜਾਂ बे ऑफ बंगाल दे विच है। तो जिहड़ा अंडेमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल दे विच है। ठीक है, हुण तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच हुणे दसो कि तुहाडे 15 दे विचों किन्ने सही होए है, कि 15 आउट ऑफ 15 कोई अजिहा स्टूडेंट है जिंदे 15 आउट ऑफ 15 सही होए होण। ठीक है जी, मैनूं जल्दी आंसर दो, तुसीं आंसर दो, उस तो बाद मैं नैक्सट क्वेश्चन भी शो करदा। ठीक है, तो नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा आंसर देने तो बाद हुण मैनूं नैक्सट क्वेश्चन का आंसर दसो कि जिहड़ा आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है ये कित्थे लोकेटिड है। आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, जिहड़ा लक्षद्वीप है जी वो अरब सागर दे विच लोकेटिड है। कित्थे लोकेटिड है, अरब सागर दे विच। देखो जे आपां इंडिया की गल करिए, जे आपां इंडिया नूं देखीए तां जो अपना इंडिया है इस दे इस साइड ते अरेबियन सी है, दूसरी साइड ते बंगाल की खाड़ी है और नीचे वाली साइड ते इंडियन ओशन है। हुण इस अरब सागर दे विच इधर लिखिया है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी वाली साइड ते की है अंडेमान निकोबार। अंडेमान निकोबार। अगर तुहानूं एग्जामिनर स्टूडेंट अगर ये पूछ लैंदा भी अंडेमान ते निकोबार किस चैनल दे नाल सैपरेटिड है जां किवें कनैक्ट है, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा वो आएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। नैक्सट है द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कि हाईएस्ट इंडिया की हाईएस्ट पीक किहड़ी है, कि वो गोडविन आस्टिन है, माउंट आबू है, माउंट एवरेस्ट है या दोदा बेट है। हुण देखो इत्थे माउंट एवरेस्ट तो हो नहीं सकती, माउंट आबू भी नहीं हो सकती। ठीक है, हुण आपां ऑप्शन के हिसाब नाल इत्थे जिहड़ी है वो की टिक करांगे, तो आपां नूं ऑप्शन के हिसाब नाल है जो, तो तुसीं मैनूं जिहड़ा दस सकदे हो इत्थे ऑप्शन के हिसाब नाल की बनेगा, तो ऑप्शन के हिसाब नाल इत्थे गोडविन आस्टिन बनेगा। नैक्सट है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। हिमालय की जिहड़ी हाईएस्ट पीक किहड़ी है, मैं तुहानूं हुणे समझाया सी भी हिमालय जिहड़े वो यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जिहड़े सब तो नवें जिहड़े माउंटेन बने हैं जिहड़े वो हिमालय बने हैं, और जिहड़े हिमालय जिहड़ी इहदी हिमालय की जिहड़ी यंग माउंटेन है, जिहड़ी हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन है जिहड़ी वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाला आप मूव करते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटिड इन। जी माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक है वो कित्थे लोकेट है, कित्थे किहड़ी कंट्री दे विच लोकेट है।
कित्थे किहड़ी कंट्री दे विच लोकेट है। तो हाईएस्ट पीक है जिहड़ी माउंट एवरेस्ट दी वो कित्थे लोकेट है, वो नेपाल दे विच लोकेट है, नेपाल दे विच। और इस पीक का नाम है जिहड़ा उत्थे सागर माथा है, इस पीक का नाम उस जगह ते। और इनू तिब्बत दे विच की कहा जाता है, इनू तिब्बत दे विच चोमोलैंगमा भी कहा जाता है तिब्बत दे विच। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। आ क्वेश्चन बहुत वधिया, तुसीं मैनूं इहदा आंसर दो, मैं वेट करदा तुहाडी 20 सैकेंड की। और तुसीं मैनूं ये भी दसना है कि लेटैसट की चेंज आई है, और जो भी स्टेट नवीं स्टेट बनानी है वो किहड़े पार्ट दे अंडर आएगी, जल्दी मैनूं दसो। हाँ जी, मैनूं जल्दी दसो भी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ 28 ਸਟੇਟ ਤੇ 8 ਯੂਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਤੇ 1 to 4 ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 to 4 ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗੀ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 29 ਤੋਂ 28 ਸਟੇਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 28+1 ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਯੂਟੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਤਾ ਲਦਾਖ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਯੂਟੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਨਾਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਡੈਸ਼ ਰੇਂਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ओल्डेस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया की। तो तुसी मैनू इसका आंसर जल्दी दसो। हाँ जी, जो इनका आंसर आएगा अरावली। अरावली है जिहड़ी वो ओल्डेस्ट माउंटेन है, अरावली। अरावली है जिहड़ी हैगी कित्थे है, इसका आंसर भी तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना। अरावली कित्थे लाई करदी है, इंडिया की किहड़ी स्टेट दे विच लाई करदी है। नैक्सट क्वेश्चन है द हिमालय इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश माउंटेन। तो हिमालय जिहड़ी किस दी एग्जाम्पल है, हिमालय। तुसीं मैनूं इनका आंसर कमेंट बॉक्स दे विच नाल नाल कमेंट करके दसदे जाओ। वैसे मैं इहदी पूरी एक्सप्लेनेशन दे चुका। हिमालय जिहड़ा वो यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है जी, नैक्सट है हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू किहड़ा है, इंडिया का हाईएस्ट पठार किहड़ा है। तो जे आपां इंडिया के हाईएस्ट पठार की गल करिए, हाईएस्ट मतलब वो हाईएस्ट मतलब उचाई के हिसाब नाल पूछा गया क्या गया। पहले नंबर पर आप ये समझ लीए भी प्लेट्यू वर्ड हुंदा की है। देखो जो भी आप प्लेट्यू की गल करोगे तो प्लेट्यू वो हुंदा है जो नॉर्मल ग्राउंड तो हाइट ते है, लेकिन वो उपरों समतल है। ठीक है, मतलब उचाई ते है। सपोज करो आप कह दीए भी 50 मीटर उच्चा है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 50 मीटर तो चलो बहुत घट हो गया, 50 किलोमीटर उच्चा है। ठीक है, लेकिन वो उच्चा उनकी ना एक पीक नहीं बनी होएगी, वो की होएगा उपरों समतल होएगा। तो समतल होएगा तो समतल होने करके उन्होंने प्लेट्यू कह देंगे, मतलब उचाई ते बनया होया पठार आप जिन्होंने पंजाबी च कह देंगे। ठीक है, तो जिहड़ा लद्दाख का पठार है, लद्दाख का प्लेट्यू है, ये इन्हां ऑप्शनस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे इंडिया का। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 24। द ईस्टर्न हिमालय आर आल्सो कॉल्ड। जिहड़ियां ईस्टर्न हिमालय उन्होंने होर की कह दिता जाता है, ईस्टर्न हिमालय नूं की कहा जाता है। ईस्टर्न हिमालय नूं है जिहड़ा तुहानूं 1 सैकेंड 2 सैकेंड 3 सैकेंड होर मैं दिना जी, 3 सैकेंड ले लो आंसर दो। ईस्टर्न हिमालय नूं होर की कह दिता जाता है, तो ईस्टर्न हिमालय नूं पूर्वांचल कह देंगे हैं। ठीक है जी, पूर्वांचल। नैक्सट है द लारजेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया का जिहड़ा लारजेस्ट प्लेन है, मतलब प्लेन मतलब समतल है, जिहड़ी नदियां दे द्वारा लिआंदी गई मिट्टी है, वो किहड़ा है। तो जिहड़ा गंगा प्लेन है इंडिया का,
ठीक है, वो लारजेस्ट प्लेन है पूरे इंडिया का। हाँ जी, मैनू कमेंट बॉक्स के हुण फिर दसो तुहाडे 25 दे विचों किन्ने सही होए है। आई होप कि कोई तुसी 25 आउट ऑफ 25 वाले भी तुसी होवोगे, बिकॉज जिहड़े क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पंजाब के लास्ट ईयर एग्जाम के विच रिपीट होए है। प्लीज़ इस वीडियो नूं नाल शेयर जरूर करते जाओ, कि जो तुहाडे कोल आ रहा मैटर ऑफ कंटेंट मिल रहा है, सब नूं मिलना चाहिए, तो तुसीं इहनूं नाल शेयर जरूर करी जाओ। नैक्सट है द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज। देखो अरावली कित्थे है, मैं तुहानूं पहला क्वेश्चन पूछा सी, तो मैं हुण इसका आंसर तुहानूं दस देना। जो अरावली है ये कित्थे है, तो अरावली कित्थे है, राजस्थान दे विच है। ठीक है, तो अरावली दी हाईएस्ट पीक का नाम की है। देखो आ जिहड़ियां बाकी सारियां ना महिंद्रा गिरी, दोदा बेटा, अनाई मोदी, ठीक है, ये सारियां ना जिहड़ियां पीक है साउथ दियां, तो जी अरावली है राजस्थान की है, तो हाईएस्ट पीक है जी उनकी गुरु शिखर है। तो इनू याद करने का तरीका भी की है, भी गुरु शिखर एक पान मसाला समझ लो, जोड़े है की है राजस्थान वाले खाते हैं। जस्ट फॉर ट्रिक है जी, किसी को परसनली मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, जस्ट एक ट्रिक है याद करने की। तो गुरु शिखर है जी वो हाईएस्ट पीक है अरावली की। नैक्सट है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया जिवें मैं तुहानूं कहा सी हुण सारियां ऑप्शन दी साउथ इंडिया दी, अगेन जिहड़ी माउंट आबू है ये अरावली का ही पार्ट है, तो इनू तो तुसीं कट दो। हुण जिहड़ियां बचियां ये साउथ इंडिया दीयां पीक्स बचियां, तो तुसीं मैनूं इहदा आंसर दसना है भी साउथ इंडिया दे विचों हाईएस्ट पीक किहड़ी है। तो जिहड़ी साउथ इंडिया दी हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनाई मुदी है। ये अनाई मुदी है जिहड़ी अनाई मलाई दी जिहड़ी हाईएस्ट पीक है। ठीक है जी, हुण मैनू जल्दी नाल कमेंट बॉक्स के विच आंसर करके दसो भी जिहड़ी अनाई मलाई है जिहड़ी ये किहड़ी स्टेट दे विच लाई करदी, क्योंकि ये भी जिहड़ा क्वेश्चन है 2-3 बार एग्जाम दे विच पुछया गया है। अनाई मलाई है जिहड़ी ये किहड़ी स्टेट दे विच लाई करदी है। हाँ जी, जल्दी नाल मैनू आंसर दो, मैं भी तुहाडे आंसर दी वेट कर रहा। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, करैक्ट आंसर तुहाडे चों कईयां दा जिहड़ा करैक्ट आंसर है ये है जी तमिलनाडु। तमिलनाडु है जिहड़ा ये इहदे विच लाई करदी है। नैक्सट है द एक्सट्रीम साउदਰਨ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हुण देखो साउदਰਨ मोस्ट पॉइंट एक्सट्रीम इंडिया का, तो इंडिया का जिहड़ा साउदਰਨ मोस्ट पॉइंट है वो किहड़ा है, उन्हें तुहानूं पुछया, तो जो इन्हां ऑप्शनस दे विचों एक्सट्रीम साउदਰਨ मोस्ट पॉइंट आएगा वो आएगा इंदिरा पॉइंट। देखो जे तुहानूं पुछे भी ऑन लैंड, तो अपना आंसर हमेशा आएगा सर कन्या कुमारी। जो पुछे वाटर सोर्स दे विच, वाटर दे विच, पानी दे विच, एक्चुअल च पानी किवें है, हुणे आपां पहलां पढ़िया सी ना, इत्थे अंडेमान ते निकोबार है। निकोबार जिते खत्म हुंदा है ना, जे आपां उहदी बाउंड्री ड्रा करते करते इंडिया के नीचे लै जाइए, क्योंकि इंडिया की पीक इत्थे है। इंडिया का मतलब पीक इन द सेंस कि सदਰਨ पीक है जिहड़ा लास्ट पॉइंट है वो इत्थे है। हुण इहनूं मैं ड्रा करदा करदा अगर इत्थे तक लै जा, ठीक है, तो इंडिया की लैंड होई ना वाली भी, है ना, मैं तुहानूं एवें समझाउणा। इधर देखो ये सीगा उपर वाला हिस्सा अंडेमान, है ना, उपर वाला हिस्सा अंडेमान है, आवला हिस्सा निकोबार है। आपस च सैपरेट किवें है, तो आपां पहलां भी कीता सी 10 डिग्री चैनल दे नाल सैपरेट है। ठीक है, हुण एक गल की हुई भी इत्थे की है, इस जगह ते की है, तो इत्थे इंदिरा पॉइंट है। जे मैं इहनूं एक्सटेंड करके बिल्कुल इत्थे नीचे लै जा तो देखा तो सदਰਨ जिहड़ी टिप है इंडिया की वो इन वाटर बन गई ना, तो उन्हें ऐ पूछा सी सदਰਨ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन वाटर के हिसाब नाल आपां इन ऑप्शन के हिसाब नाल टिक करना आपां, तो इंदिरा पॉइंट है जिहड़ा वो सदਰਨ मोस्ट टिप बन गई। ठीक है, इंडिया एक्सपीरियंस डैश। इंडिया दे विच किहड़े तरह का जिहड़ा क्लाइमेट सिस्टम है इंडिया दे विच जिहड़ा वर्क करता है। हाँ जी, आंसर दो मैनूं जल्दी, इंडिया दे विच किहड़े तरह का क्लाइमेट है जिहड़ा वो वर्क करता है। तो जो इंडिया दे विच इन्हां ऑप्शनस दे विचों जो आएगा ट्रोपिकल मॉनसून क्लाइमेट है जिहड़ा इंडिया दे विच वो चलदा है, ट्रोपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाला आपां मूव करते हैं। जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, पहली गल कोस्टल एरिया वो वाले होंगे है जिहड़े वाटर सोर्स के नाल टच होंगे, जिन्होंने तट्टी रेखा आप कह दें कोस्टल। जिवें इंडिया की कोस्ट लाइन है जिंदी लैंथ 7516.6 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन ये राइज होया भी कोस्टल एरिया इंजॉय करता किहड़ा क्लाइमेट, कि कोस्टल एरिया दे विच ही कॉन्टीनेंटल क्लाइमेट होएगा, कोस्टल एरिया दे विच इक्वेबल क्लाइमेट होएगा, कोस्टल एरिया ह्यूमिड क्लाइमेट होएगा जां हॉट क्लाइमेट होएगा। तो तुसीं मैनूं इस चीज़ का आंसर देना है कि कोस्टल एरिया दे विच किहड़ा
ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਆਨਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਏਬਲ, ਨਾ ਹੋਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਪਲੇਸ ਦੈਟ ਗੈਟ ਰੇਨ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਿਚ ਲਾਈ ਪੈਰਲਰ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੰਡ ਇਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਮੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਰ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਮੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੰਡ। ਉਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਦਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੱਦਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਸੂਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਮ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੋਟ ਵੈਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰ ਕਾਲਡ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਮ ਹੈ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੌਰਥ ਦਾ ਨੌਰ ਚੱਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਰ ਵੈਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਪਲੇਸ ਟੂ ਦ ਨੌਰਥ ਆਫ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਮਤਲਬ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਏਟਰ ਮਤਲਬ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ।
नीचे की आ गया 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न आ गया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा सी एग्जामिनर ने, द प्लेस ऑफ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस, मतलब इस इत्थे है जी प्लेस वो की एक्सपीरियंस करेगी, किहड़ा क्लाइमेट, इक्वेबल क्लाइमेट होएगा। इक्वेबल क्लाइमेट तो हुणे आपां समझिया सी कित्थे होएगा, तो कोस्टल एरिया च होएगा। पोलर होएगा, पोलर तो बहुत उत्ते चला गया ना, फॉर एग्जाम्पल पोलर तो उत्थे होएगा जिथे फिक्स्ड जोन है ना, उत्थे होएगा। उस तो बाद डेजर्ट, डेजर्ट हो नहीं सकता। इस तो बाद आया कि कॉन्टीनेंटल क्लाइमेट है जिहड़ा, वो करैक्ट ऑप्शन आएगी कॉन्टीनेंटल क्लाइमेट, ठीक है जी। तो करैक्ट ऑप्शन की आई जी अपनी कॉन्टीनेंटल क्लाइमेट, ठीक है। इहदे विच हुंदा की है भी जिहड़ी समर है वो भी बहुत ज़्यादा होट हुंदी है, मतलब गर्मियां भी बहुत हुंदियां, ते विंटर है जिहड़ी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हुंदी है, ठीक है। तो तुसीं इहनूं एवें कह सकते हो भी जे तुहानूं पुछे कोई भी, जां तुसीं जदों भी क्वेश्चन इहनूं अटैम्प्ट करना, अगर तुहानूं एवें भी क्वेश्चन आ जाए भी वो कॉन्टीनेंटल क्लाइमेट किहड़ा होएगा, तो तुहाडा आंसर होना चाहिए सर भी जिहड़ी समर है वो भी बहुत ज़्यादा होट होएगी, तो विंटर है जिहड़ी वो भी बहुत ज़्यादा होट होएगी, ठीक है। ਆਪਾਂ नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल डैश क्लाइमेट, जिहड़ा इंडिया वो किहड़ा क्लाइमेट है जिहड़ा वो एक्सपीरियंस करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है जिहड़ा इंडिया जिहड़ा वो किहड़ा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, जिहड़ा इंडिया इहदे विच मॉनसून है, क्योंकि इंडिया च मॉनसून सिस्टम ते ही इंडिया सारा डिपेंड करता है। तो अपना आंसर आएगा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है 36 नंबर, पुणे लाइज ऑन द लीवैड साइड ऑफ, हाँ जी पुणे किहड़ी साइड लाई करता, बड़ा कॉमन जिहा क्वेश्चन है। इस साइड इंडिया का की है, वैसटर्न घाट है, दूसरी साइड इंडिया का की है, इधर ईस्टर्न घाट, इधर वैसटर्न घाट, तो पुणे इधर वैसटर्न घाट ते लाई करता है, तब 1 मिनट च आंसर आ गया। नैक्सट, लोकल थंडर स्टॉर्म कोल्ड डैश अकर इन द पंजाब ड्यूरिंग द समर, आ क्वेश्चन बड़ा वधिया जी। ਜਿਹੜੇ लोकल थंडर स्टॉर्म है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वैसे इनू ना सही किया जाए तो मैं ना तुहानूं इहदी पहला ऑप्शन देख लो, आंसर आएगा काल बैसाखी। हुण इहदी एक्सप्लेनेशन समझ लो, पता की है इनू ना पंजाब च वैसे ना सही ना काली आंधी कहंदे है, लिख लो नाल ऐड कर लियो आपदे नोट्स च, इनू ना पंजाब च काली आंधी कहंदे है। हुण ना जे आपां वैस्ट बंगोल वाली साइड चले जाइए ना, मान लो तुसीं वैस्ट बंगोल वाली साइड चले गए, वैस्ट बंगोल च ना इहनूं काल बैसाखी कह दिंदे आ। मतलब तुसीं एवें भी कह सकते हो भी जिस दा नाम काली आंधी पंजाब च है, पंजाब च हो गया, हरियाणा च हो गया, तो काली आंधी है ना, गर्मियां च हुंदा। तो आपां वेखदे हां मतलब जदों बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हुंदा की है भी एयर लाइट होके उपर हो जाती है ना, उठ जाती है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपां नूं पता है साइंस का एक फैक्ट है, तो हमेशा हुंदा की है उन्हां दिनां च हनेरियां बड़ियां ज़्यादा आउंदियां, तो आपां ना पंजाबी च उन्हां नूं काली आंधी कह दिंदे आ, खास करके पंजाब हरियाणा च। हुण उसे चीज़ नूं ना हुंदा की है जी, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗੋਲ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। नैक्सट क्वेश्चन वाला आप मूव करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करो जी, इस वीडियो को शेयर जरूर करो, तुहाडे सामने है जी बहुत ज़्यादा असीं एफर्ट कर रहे हैं तुहाडे जिहड़े ताकि तुहाडी नॉलेज दे विच जिहड़ा वो कुछ ना कुछ तुसीं गेन करते रहो, तुहाडी नॉलेज दे विच कोई भी फर्क ना पवे, चाहे हालात जिहो जे भी होण, लेकिन तुसीं ये तुहाडी स्टडी दे नाल जिहड़ा टच है वो टुटना नहीं चाहिए। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर तुसीं करना। नैक्सट है डैश रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, तब सबनूं पता है जी डैश रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, तो आंसर आएगा चिरापुंजी। नैक्सट माउंसिराम इन चिरापुंजी, आ क्वेश्चन बड़ा वधिया है। चिरापुंजी च ना जगह का नाम है माउंसिराम, जिथे ना दुनिया की सब तो ज़्यादा वर्खा होंदी है। पता क्यों होंदी है, ये भी सुन लो। एक्चुअल च ना ये ना मेघालय दे विच ते ना पीक है गारो, खासी ते जैंतिया, ठीक है। इन्हां दे करके ना ये ना एवें लगे हुए, मान लो इत्थे गारो होवे, इत्थे खासी होवे, इत्थे जैंतिया होवे, जदों क्लाउड्स आउंदे ना तो इन्हां दे विच आउण तो बाद ऐ फस जांदे आ,
फस गए, क्लाउड फस गए। हुण इह ते बहुत ज़्यादा मीह पएगा, मतलब चिरापुंजी च पर्टिकुलर जगह का नाम माउंट सिराम है। हुण एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछा 39 दे विच भी वो किन्ने सेंटीमीटर वर्खा हुंदी है, तो जिहड़ी वर्खा है किन्ने सेंटीमीटर हुंदी है, तो तुसीं आंसर दोगे सर 1187 सेंटीमीटर। नैक्सट है रेन वाटर हारवैसटिंग इज़ ए पार्ट ऑफ वाटर डैश। जिहड़ा रेन वाटर हारवैसटिंग है वो काहदा पार्ट है, वो स्टोरेज का पार्ट है, यूज़ करन दा पार्ट है, रीसाइकल का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जो रेन वाटर हारवैसटिंग है वो काहदा पार्ट है, तो वो काहदा पार्ट है सर, वो स्टोरेज का पार्ट है। ठीक है। उस तो बाद द सोइल फाउंड इन द एरिड जोन, जिहड़ी सोइल फाउंड हुंदी है एरिड जोन दे विच। एरिड जोन मैं तैनूं पहलां तुसीं आंसर दे दो, फिर मैं तैनूं क्लीयर कर दिना भी एरिड जोन का मतलब भी की हुंदा। एरिड जोन का मतलब हुंदा है जी, हाँ जी हाँ जी, लो 5-7 सैकेंड लो, आंसर दो मैनूं जल्दी जल्दी। हाँ जी, एरिड जोन का मतलब हुंदा तुसीं ये कह लो सुक्का, सुक्का खुश्क। तो एरिड जोन दे विच डेजर्ट सोइल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जिहड़ा वो बिल्कुल करैक्ट है। नैक्सट है द मॉनसून फॉरेस्ट आर अदरवाइज कॉल्ड एज डैश। जिहड़े मॉनसून फॉरेस्ट है इंडिया की वैजीटेशन तो वैसे क्वेश्चन बनया है जी। जिहड़ी मॉनसून फॉरेस्ट है इन्हों होर की क्या कहते तो इन्हों डेसीडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, याद जरूर रखियो इनू। ठीक है। नैक्सट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड दे विच कहंदा किहड़ा मिनरल पाया जाता है, कि वो ऑयल पाया जाता है। ऑयल तो कित्थों हो जाएगा जी, नहीं थोरीयम के कोल के यूरेनियम। तो जिहड़ा इहदा करैक्ट आंसर बनेगा जी 43 का करैक्ट आंसर आएगा जी बी, यूरेनियम। नैक्सट है रिसोर्सिस दैट कैन बी यूजड और रीप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। जिहड़े यूज़ कर सकते हैं उन्होंने रीप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्होंने आपां की कहांगे, तो बड़ा तुहानूं सब नूं पता है उन्होंने आपां की कहांगे, रीन्यूएबल सोर्सिस। नैक्सट है मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। हुण मिनरल ते फॉसिल फ्यूल किहड़े सोर्सिस होणगे, जिहड़े नहीं रीन्यू हो सकते, नहीं हो सकते ना, तो इहदा आंसर क्या आएगा, नॉन रीन्यूएबल सोर्सिस। नैक्सट ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्मड फ्रॉम द वैदर ऑफ डैश रॉक। वैदरिंग ऑफ डैश रॉक, जिहड़ी काली मिट्टी बनती है वो किहड़ियां रॉक्स की वैदरिंग तो बनती है। तो जिहड़ा इहदा करैक्ट आंसर होना चाहिए जी, तुसीं मैनूं जल्दी नाल इहदा करैक्ट आंसर है जिहड़ा वो कमेंट बॉक्स दे विच करके दसो इहदा करैक्ट आंसर की आएगा। हाँ जी हाँ जी ठीक है, जो इहदा करैक्ट आंसर आएगा वो आएगा इग्नियस रॉक। देखो इग्नियस ना वर्ड कित्थों बनिया, तो इग्नियस ना वर्ड बनिया फायर तो, कित्थों, फायर तो बनिया। ठीक है। तो जिहड़ी इग्नियस रॉक है वो वर्ड फायर तो बनिया। हुंदा की है, जिहड़ा होट मोल्टन रॉक क्रिस्टलाइन सोलिडिफाई हो जाता, मतलब कई बार धरती के थल्ले हो जाता, कई बार बाहर होके हो जाता। भी तुसीं ये समझो भी अंदर लावा बनी गया, या तो धरती निकलन तो जस्ट थल्ले गर्म होने तो बाद ठंडा हो गया, या जस्ट उत्ते निकल के उत्ते एक परता बन गया। तो जिहड़ी उत्थों मिट्टी तैयार होएगी ना, उस लावे तो बाद, उस मोल्टन मटीरीयल तो बाद, उस अग तो बाद, उसनूं आपां की कहने आ, उसनूं आपां इग्नियस रॉक कहने। ठीक है जी। नैक्सट आ गया रीमूवेबल ऑफ फर्टाइल कंटेंट फ्रॉम द सोइल बाय नेचर एंड मैन इज़ कॉल्ड। उन्होंने की कहा जाता है जी, अगले क्वेश्चन का आंसर तुसीं मैनूं जल्दी नाल दसो। तो उसनूं सोइल इरोजन कहते हैं। बड़ा कॉमन जिहा क्वेश्चन है जी, सोइल इरोजन। नैक्सट द डैश द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज़ डैश चीरापूंजी। भी चीरापूंजी दे विच किन्ने परसेंट फॉरेस्ट एरिया है। हाँ जी, चीरापूंजी दे विच जो करैक्ट आंसर है डी 19.39% है जिहड़ा वो है। नैक्सट सुंदरबन इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन सुंदरबन। हाँ जी, सब नूं तुहानूं हुण तां पता होएगा सुंदरबन कित्थे पाया जाता है। तो जिहड़ा सुंदरबन है ये कित्थे है जी, हाँ जी ये वैस्ट बंगाल दे विच। बेसिकली वैस्ट बंगाल दे विच सुंदरबन है जिहड़े वो है, इस करके सुंदरबन डेल्टा का नाम भी इन्ना करके पिया। पता की है, सुंदरबन, बन मतलब सुंदरी नाँ के ना पेड़ है, उत्थे दरख्त लगे हुए, ट्रीज लगे हुए सुंदरी नाँ के, उन्हों का जंगल है। वन मतलब आप जंगल नहीं कह देंगे, तो वन वर्ड यूज़ किया, इन्हूं आप वन भी कह सकते हैं, वन। ठीक है, वो जंगल है। तो वो जंगल करके ना इनू सुंदरी नाँ के दरख्तों का जंगल करके इनू सुंदरबन कहते हैं। और ये जिहड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, मैंग्रोव है जिहड़े बड़े इंपोर्टेंट है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग गल मनी गई है, जिहड़े मैंग्रोव प्लांट्स है ना, ये ईवन फ्लड्स तो भी बचाउंदे है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया भी कित्थे पाए जाते हैं, तो वैस्ट बंगाल के। अज का लास्ट क्वेश्चन है जी,
ਸ਼ੋਲਸ ਆਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਊਂਡ ਇਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਸ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ।